ठीक है। टेंसेस की सारे सभी को स्टोरी पता है? स्टोरी पता है? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टोरी को। बेटा टेंसेस हमारे क्या होते हैं, पहले नंबर हम ये रखेंगे बेटा, टेंसेस का मतलब होता है जब भी कोई काम, ठीक है, कौन से समय पे हो रहा होता है, अगर उस चीज़ के बारे में कोई चीज़ बता रही है तो हम उसको बोलते हैं टेंस। ठीक है, कोई काम कौन से समय में हो रहा है, ठीक, चाहे वो पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो रहा है, उसको हम टेंस बोलते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमें पता है सर हमारे पास ना 12 टेंसेस होते हैं। कितने टेंस होते हैं हमारे पास? हमारे पास कितने टेंस होते हैं? 12 होते हैं। कैसे? अगर आप इनको ले लोगे 4 and 3, 3 4 12, ठीक है, गिनोगे तो 12 होंगे ये पूरे, 1 2 3 4 4 4 12, सॉरी 4 4 8 4 12, ठीक है। इसकी स्टोरी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, दोबारा वही देख लेते हैं। एक कॉलोनी है हमारे पास, टेंस नाम की कॉलोनी है। टेंस नाम की कॉलोनी के अंदर 4 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है, 1 2 3 4। कौन कौन सी फैमिली? सिंपल फैमिली, शर्मा फैमिली, जिसको हम जैसे शर्मा बोलते हैं, वर्मा बोलते हैं, गुप्ता बोलते हैं, वैसे सिंपल फैमिली, कॉन्टिन्यूस फैमिली, परफेक्ट फैमिली एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फैमिली। ठीक है, 4 फैमिलीज है, चारों फैमिलीज के 3-3 बच्चे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सबसे बड़ा जो है वो है प्रेजेंट, उससे छोटा जो है वो है पास्ट, उससे छोटा जो है वो कौन है? फ्यूचर। ठीक है, याद रहेगा बेटा। आगे देखो, बोलता है कि जो सबसे बड़ा बेटा है, अब देखो सभी की सभी फैमिली जो है वो अपने बच्चों को खिलौने लेके देंगी। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे बड़े बेटे की बात करेंगे, बाकी वाले बाद में आए हैं इसलिए हम बाद में करेंगे। तो जो सबसे पहले आया है पहले उसकी बात कर लो। जो सबसे ऊपर है बेटा, उस सिंपल फैमिली ने, मैंने बोला था तुम्हें कल भी कि जो सिंपल फैमिली है बेटा, वो अगर हम इस साइड मूव करें तो सिंपल फैमिली से इस साइड मूव करेंगे तो सिंपल फैमिली सबसे गरीब, अमीर, अमीर और उससे ज्यादा अमीर, ऐसे ही हो रहा है। तो जो सिंपल फैमिली है वो अपने बच्चों को थोड़े से कम खिलौने लेके देंगे और कॉमन लेके देंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपने बच्चों को लेके दिया एस, ES और प्लस V1। ठीक, उसके बाद कॉन्टिन्यूस ने क्या लेकर दिया? इज, एम, आर और V1 प्लस ING। इसने क्या लेकर दिया? हैज, हैव प्लस V3। साथ में बोला करो क्योंकि ना फिर तुम्हें भी याद होगा, रिकॉल होगा। ठीक है, क्या दिया? लेकर दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैज, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। गुड। फिर देखो, फिर उससे छोटा वाला भाई आ गया या छोटी वाली बहन आ गई, जो कि जिद्दी होते हैं, जो कि अपने खिलौने किसी के साथ शेयर नहीं करते और उनको सब कुछ नया चाहिए होता है। तो पास्ट जो था वो प्रेजेंट से छोटा है, उसको फिर खिलौने लेके देने पड़े। ठीक है, तो सिंपल वाली फैमिली ने उसको क्या लेके दिया? V2। हालांकि सिंपल वाली फैमिली ने उसको बोला था कि भाई तेरे भाई का खिलौना बचा हुआ है V1, SES टूट गया था, V1 बचा तो V1 ले ले। वो बोलता नहीं लेना, मेरे को न्यू लेके दो, तो उसको न्यू लेके दे दिया। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूस में क्या हुआ? कॉन्टिन्यूस वाले ने भी बोला, क्योंकि छोटा बेटा है, वो भी बोलेगा कि नहीं मेरे को भी न्यू खिलौना चाहिए, मेरे को न्यू लेके दो। उसको भी लेके दिया वॉज एंड वर, और बाकी वो बड़े वाले भाई से ही खेल रहा है, V1 प्लस ING, जो कि उसके बड़े भाई के पास खिलौने थे, वो बचे हुए थे, उससे वो खेल रहा है। उसके बाद बोलता है परफेक्ट वाली फैमिली जो है वो हैज, हैव और V3 उन्होंने उसको लेके दिया था। उसने छोटे वाले बेटे को क्या लेके दिया? हैड। ठीक है, जो उसके लिए यूनिक था, और V3 उसने बड़े भाई का ही ले लिया। समझ आ गई? फिर नेक्स्ट वाली स्टोरी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, सेम। नया खिलौना कौन सा लेके दिया? बीन, बीन और हैड, हैड और बीन ने लेके दिए हैं, और बीन भी खैर ऊपर वाले का ही था, और V1 प्लस ING। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? एक है जो सबसे छोटा है, 6 महीने 1 साल का, 6 महीने 1 साल का, उसका नाम है फ्यूचर। ठीक, उसको क्या लेके दिया? सब उसके देखो सबसे छोटा है, मैंने कल भी बताया था कि सबसे छोटा है, तो इट मीन्स बेटा उसको खिलौने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हर एक चीज खिलौना है, जो उसको दे दोगे वो सब मुंह में डाल देगा, है ना, तो उसके लिए खिलौने। तो V1 उसको बड़े भाई का लेके दे दिया कि ठीक है भाई, वो भी खेलता था तू भी खेल, तेरे को बड़ा पता खिलौने क्या होते हैं, ये खिलौना है इससे खेल। ठीक है, उसको दे दिया V1। यहाँ पे V1 प्लस ING दे दिया, ठीक है, बड़े वाले भाई का। यहाँ पर V3 दे दिया बड़े वाले भाई का। हैव भी यहीं से दिया इसको, हैव भी यहीं से दिया इसको, हैज टूट गया था, ठीक है, हैव बचा था, हैव दे दिया। यहाँ पर भी सेम, देखो बड़े वाले भाई के लेके दे दिए। समझ आ रही है बात? सबके पास एक चीज कॉमन है, विलचल 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 विलचल। सभी बच्चों के पास, छोटे वालों के पास डाइपर्स कॉमन होते हैं, वही डाइपर्स यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, ये है बेटा हमारे टेंसेस, जो कि मैं ये मानता हूं कि आपको टेंसेस आते होंगे। ठीक, टेंसेस आपको आते होंगे। क्यों आते होंगे? बिकॉज हम जो भी अभी इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच पढ़ने वाले हैं, वो सारी की सारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस यूज होने हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनको लर्न कर लो। ठीक है, स्टोरी की फॉर्म में याद रखो, जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई है। अगर तुम वैसे भी स्टोरी की फॉर्म में याद रखोगे और पहले वाले बच्चे के खिलौने याद रखोगे तो सारे खिलौने याद हो जाएंगे। ठीक है, मगर स्टोरी 1-2 बार रिकॉल कर लेना, स्टोरी रिकॉल करोगे तो आगे बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो नरेशन पे आ जाओ। नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने क्या पढ़ा था? अगर मैं बोलूं फर्स्ट, अगर मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच लिखे दी, यहाँ पे क्या लिख के दी? डायरेक्ट स्पीच लिख के दी। जैसे he says Ram is a good boy, Ram is a good boy। ठीक है, ये लेकर दी।
लेकर नहीं दी, सॉरी, मैं बोलूंगा कि ये डायरेक्ट स्पीच है, आपने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है इसको? इनडायरेक्ट में इसको बेटा आपने कन्वर्ट करना है। तो मैं तो लिख सकता हूं यहां पे बेटा, मैंने लिख दिया ही सेज दैट ही इज ए गुड बॉय। मैं ही नहीं लिखूंगा, राम ही लिखूंगा यहां पे, ठीक है। ये मैंने सारी की सारी चीजें लिख दी। अब मसला ये है कि सर ये आया कैसे, आता कैसे है, क्या इसके पीछे कारण होते हैं। तो इसीलिए इनके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बेटा रूल्स होते हैं, वो हमने याद रखने हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था, ये रूल्स है सारे के सारे, ये हमारे रूल्स हैं। फर्स्ट रूल कौन सा है बेटा? सन रूल है। कौन सा रूल है? सन। आप देख सकते हो सन कैसे बन रहा है, SON, ठीक है। तो S का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज, ठीक है। यहां पर 1 2 3 लिख दो, S के सामने 1, O के सामने 2, N के सामने 3 लिख दो, ठीक है। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है भाई, ये याद रहेगा आपको सबको, ठीक है ना। अब आगे समझना बेटा, मैंने आपको पहले कल भी बताया था कि ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच जो होती है इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच। ये जो होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। मेरे को एक चीज बताओ, इन दोनों में से कौन सी ऐसी बात है जो पहले की कही गई है? ठीक है, राम इज ए गुड बॉय। तो यहां पे आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं, ये रिपोर्टेड भी लिखा हुआ है, मतलब कि पास्ट स्पीच है कोई, ठीक है। तो इसलिए इसको राम इज ए गुड बॉय बोल लूंगा मैं। यहां पर ही सेज का मतलब क्या हो गया बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब। सेज मतलब कह रहा है मतलब ING, ठीक है। तो कोई भी चीज कंटिन्यू में चल रही होती है तो ING लगता है, ये देख लो। समझ आ रही है बात? क्लियर यहां तक? अब यहां पर देखो, मैंने बोला कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। कौन सी? हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से देखना है, इसको रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से देखना है, ये पता है हमको, ठीक है। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल बोलता है कि अगर सेज या से लिखा होगा तो वो किसी चीज में चेंज नहीं करना है हमने। अगर कहीं पर से टू लिखा होगा तो हम टेल में चेंज करेंगे, अगर सेज टू लिखा होगा तो टेल्स में चेंज करेंगे, ठीक है, याद रहेगी बात। अब हम इसमें टू नहीं लगाते हैं बिकॉज वो दोनों को कंबाइन करके ही बन रहा है। क्लियर है यहां तक? ओके अगर हम अब इसका आंसर बनाएं इसी ही सेज राम इज ए गुड बॉय का इन रूल के हिसाब से, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमने फर्स्ट पहले देखना पर्सन कौन सा है, तो हमको पता चलता है सर यहाँ पे ना राम लिखा हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सा पर्सन है? क्या लिखा हुआ है? राम, थर्ड पर्सन है सर। अगर आप थर्ड पर्सन के ऊपर आते हैं तो थर्ड पर्सन क्या करता है? नो चेंज सर। राम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, राम में बेटा कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, याद रहेगा, पक्की बात है यहां तक। चलो हम यहां पे लिख देते हैं ही सेज। मैंने क्या बोला था? सेज चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो सर आपने क्वेश्चन का सेम लिख लिया, लिख दिया, कोई बात नहीं। अब मैंने बोला थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल था बेटा कि कभी भी इन्वर्टेड कॉमर्स लिखे होंगे तो आपने उसको चेंज करना है बेटा दैट के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिख दिया दैट। अब ये थर्ड पर्सन है सर, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होना तो राम, बाकी तो सेम लिख दिया हमने। कोई डाउट है यहां तक? पक्की बात है, समझ आ गई यहां तक? चलो बेटा आपको ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पता होने चाहिए, ये हमें पहले पढ़ाया जाता था। आजकल बच्चों को सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ाते हैं, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बाकी जो भी बात हो रही होती है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसे पढ़ाया जाता था सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो बात कर रहा है वक्ता उसको सब्जेक्ट बोलते थे, जिसके बारे में बात हो रही है वो उसको ऑब्जेक्ट बोलते थे, और बीच में जो होता था, जो कार्य हो रहा है बीच में, उसको हम वर्ब बोल रहे थे। ऐसा ही होता था। लेकिन अब हमको पढ़ाते हैं, जैसे अभी मैंने जो भी सर्कल देखा है बच्चों को पढ़ाने का, वो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और बाकी जो काम हो रहा है सारा का सारा, ठीक है, उसको प्रेडिकेट बोलते हैं वो वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हम इसको अभी भी मैं स्टिल कोशिश करूँगा कि तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ाऊँ, ताकि उसमें थोड़ी चीज़ें आसान होती हैं, उसमें थोड़ी सी चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जैसे लिखा हुआ है ही सेज, बेटा याद रखना कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ही सेज लिखा हुआ है, मेरे को एक चीज़ बताओ, यहां से उठाया मैंने, इसी क्वेश्चन में से उठाया मैंने, ही सेज लिखा हुआ है, तो मैं पूछूं बेटा इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ही से जो कह रहा है, जो कर रहा है, वक्ता, बोलने वाला, तो ये कौन है? ही इज ए सब्जेक्ट। सर कह रहा है, सर कह रहा है मतलब तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा बेटा? वर्ब। तो मतलब सर यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब तो है बट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का क्या करें? बेटा मेरी बात समझो, मैं इसकी डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें कहीं पर भी ऐसा दिया गया हो ही सेज, सिर्फ ही सेज लिखा हुआ है,
और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आपने एज्यूम करना है वो कह रहा है मी। ऑब्जेक्ट क्या कह रहा होगा वो? मी। क्या हुआ यहाँ पे? मी। हमेशा याद रखना, जब भी नहीं दिया है मान के चलो कि वो मेरे को ही कह रहा है, जब भी नहीं दिया है मान के चलो कि वो मेरे को ही कह रहा है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हम देखेंगे ये मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब पता चल गया ना वो किसको कह रहा है? मेरे को। कोई क्या कौन रहा है? ही। तो यहां तक कोई डाउट आ रहा है क्या? अब देखना, मेरी बात समझना, अगर यहां पर बेटा यहां पर अगर यू लिखा होता, राम की जगह पे यहां पे यू लिखा होता, तो फिर हमने किसको देखना था? ऑब्जेक्ट को देखना था, नहीं देखना था? क्योंकि सर यू तो सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट को देखना है। पर सर हम अगर हमने वो रूल नहीं पढ़ा होता तो क्या हम ऑब्जेक्ट ढूंढ पाते कभी? अब मेरे को पता है यहाँ पे क्या रूल होगा? मी होगा, मतलब ही सेज मी। तो अब मेरे को यू को चेंज करना है मी के हिसाब से। क्या आंसर लिखूंगा? देखना बेटा, मेरे को बताओ इसका आंसर क्या लिखूंगा अगर मी यू लिखा हुआ है तो? ही सेज दैट। मी लिखूंगा क्या? नो बेटा, आई। क्या लिखूंगा? आई एम ए गुड बॉय। याद रहेगी बात? पक्का? बेटा कुछ चीजें होती हैं उनको याद रखना है हमने। देखो मी और आई, छोटी सी डिफरेंस बता रहा हूं। मी और आई कहां लगता है? मैं बोल रहा हूं कि सर जो आई वाला सब्जेक्ट है ना, जो आई है, आई हमेशा सब्जेक्ट पे लगता है और मी हमेशा ऑब्जेक्ट पे लगता है। अब देखो, दिस वर्क डन बाय मी, मैंने ऐसा लिखा क्या? मी वर्क डन, ऐसा होता है क्या? दिस वर्क इज डन बाय मी, समझ आई? तो मतलब जो मी है कहां लग रहा है? ऑब्जेक्ट में लग रहा है कि सब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट में लग रहा है ना। ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़े सेम होते हैं। मी को भी मैं अपने आप को बोलूंगा, आई भी मैं खुद हूं, समझ आ रही है ना? तो अगर दोनों ही मैं हूं तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा दोनों कहां लगाने हैं? वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, कहां पे वो चीजें यूज हो रही हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट वाली एग्जांपल लेते हैं बेटा। ये देखो, ये तो तुम्हें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वाली एग्जांपल मैंने ले ली, आई सेज टू हर। अब मैंने पर्सन ले लिया फर्स्ट और यहां पे ले लिया थर्ड। मगर मैं पूछूं, ये मैंने जो स्पीच लिखी है, रिपोर्टेड स्पीच लिखी है, यू वर्क हार्ड, मैंने लिखी आई सेज टू हर यू वर्क हार्ड। तो यहां पे मेरे को बताओ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सा पर्सन है? रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन है सेकंड वाले में? जल्दी बताओ बे। यू मतलब? अबे कौन सा पर्सन पूछ रहा हूं, मार सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसको देखेगा? ऑब्जेक्ट को देखेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। क्या हर पहले लग सकता है क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूं, हर वर्क्स हार्ड, है ना? तो यहां पर क्या लिखूंगा? आई। अब सेज टू को बोला था हमने सर, यहां पे रूल पढ़ा था, सेज टू का टेल होता है, सॉरी सेज है, एस है। यहां पे अगर सेज मतलब SAYS2 लिखा होगा तो टेल्स आएगा, अगर SAY2 लिखा होगा तो टेल आएगा। ठीक है, तो यहां पर सेज टू है तो सेज टू आएगा टेल्स हर। दैट यू का आएगा, फिर इसको देखेगा हर को, हर की जगह पे शी आ सकता है, शी वर्क्स हार्ड। को डाउट? पक्की बात है? अब देखो, ये ना एक चीज वो छोटी सी बतानी थी, तुम्हें क्लियर करनी थी कि ये जो सर SES IS कहाँ लगते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना? यार डस्टर कहाँ चले गए? है वहां पे, रखो वो कर लिए साफ। देखना यहाँ पे जो SES है ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इनके बारे में भी तो पता चले। देखो नॉर्मली अगर हमें कोई भी बात करनी है तो वी यूज एस मोस्ट ऑफ द टाइम। देखना, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आपकी ES की। वी एड ES, रिप्लेस किसको करेंगे? ES की जगह किसको रिप्लेस करेंगे? बेटा हम करेंगे SH को, CH को, S को, X को, ठीक है? हाँ, और Z को, एंड Z। इनकी जगह पे हमने क्या लगाना है? ES लगाना है। जैसे देखो फिश, FISH आ गया, इसके साथ में हमने ऐड क्या करना है? फिशेस। रिप्लेस नहीं बोलूंगा, ऐड बोलूंगा, मैंने यहाँ पे ऐड ही लिखा है, ठीक है? फिशेस, समझ आ रही है? SH की जगह पे प्लूरल बनाना है तो ES लगेगा, फिशेस आएगा। अब ऐसे और बड़े सारे होते हैं, कैच, ठीक है ना? और टैक्स, समझ आ रहा है? क्यों यहां पर टैक्स एस क्यों नहीं लगता?
ES क्यों लगता है, ये रूल्स होते हैं, ठीक है ना। चलो बाकी और भी बड़े सारे हैं, तुम ऐसे कर सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब डिपेंड करते हैं IES, वी एड IES ऑन द प्लेस ऑफ वाई। किसकी जगह पे, वाई की जगह पे। क्या लिखे वाई की जगह पे प्लेस करिए, हैं चेरी, क्या लिखा चेरी, क्या आएगा। अब ना बड़ी सारी जगह पर VES भी लगता है बेटा, क्या लगता है VES, वी कैन यूज VES। तो VES कहां पे लगेगा बेटा, VES लगता है हमारा, हाँ F एंड FE वाली जगह पे, F एंड FE वाली जगह पे। जैसे वाइफ, WIFE वाइफ, इसकी जगह पे क्या लगेगा WIVES, मतलब कि हम F और FE को हटा देंगे, उसकी जगह पे IES लगेगा, सॉरी VES लगेगा। क्लियर है, एग्जांपल बता दी मैंने। अब ये सारी की सारी चीजें तुम अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज S, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वर्क के साथ क्या लगाया S, ठीक है। यूज तो होगा ही, बिकॉज सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है वर्क, उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखो यू सेज टू मी। अब देखो यहाँ पे पर्सन कौन सा यूज हुआ, आई मतलब कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन बेटा किसको देखता है, देखेगा, ये है सब्जेक्ट, है कि नहीं है। मेरे को बताओ इस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आना चाहिए, यू ही आना चाहिए, बिकॉज बेटा यू इसकी जगह तो टेल्स आ जाएगा, टेल्स मी दैट यू आर, एम की जगह पे आर वेरी बिजी, ठीक है। प्रैक्टिस देखना, प्रैक्टिस भी करनी है। मैं तुम्हें थोड़े दे रहा हूँ, तुम उनको करके बताते जाओ। मेरे को बताओ इसका क्या आएगा बेटा। तुम्हें मैं दे रहा हूँ, ही सेज यू आर ईटिंग फूड। मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ही सेज यू आर ईटिंग फूड। बताओ मेरे को इसका क्या आएगा चेंज करके बेटा। ही सेज दैट आई एम ईटिंग। क्या सबने यही लिखा था? अगर जिसने यही लिखा था वो ठीक है, जिसने कुछ और लिखा वो गलत है। नेक्स्ट लिखो, आई सेज टू हिम ही इज वाइस मैन। आई सेज टू हिम ही इज वाइस मैन। क्या आएगा इसका? ये आएगा थर्ड। एक और लिखें, सुनाली बताना ये वाला। आई सेज यू हैव डन हिज जॉब। नहीं, हिज नहीं, योर जॉब। बताओ इसका क्या आएगा? I says that you ही आएगा इधर, पक्का? I have done my job. देख ले, सोच ले, यू कौन सा पर्सन है, किसको देखेगा? ऑब्जेक्ट क्या है? सेज ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ क्या बताया था अभी? क्या आएगा? हैड भी नहीं लिखूंगा क्योंकि अभी मैंने इसको पास्ट में कन्वर्ट ही नहीं किया। या चल रहा है, चलने दो। आई हैड डन माई क्यों लिखा? यहाँ पे भी सेकंड पर्सन है। ये नहीं सोचना है कि सर अब सेकंड पर्सन हमने बाद में है तो उसको क्यों नहीं चेंज करना है, सबको चेंज करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो आप। इसका मतलब आपको तो थोड़ा थोड़ा आने लग गया है।
ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट रूल करते हैं। नेक्स्ट रूल मैं यहाँ रूल लिखते जाता हूँ ना। फर्स्ट रूल बेटा हमने लिखा था सन रूल। सन रूल में हमने लिखा था 1, 2 एंड 3। मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा, तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए क्या है ये, क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया है। सेकंड रूल में मैं लिखूंगा बेटा सेज अगर हो और या फिर से हो तो वो चेंज नहीं होते हैं। अगर से टू है तो वो चेंज होगा टेल में। अगर सेज टू है तो वो टेल्स में। ठीक है, अब एक और लिखा रहा हूँ, अगर सेड होगा तो चेंज नहीं होगा, अगर सेड टू होगा तो टोल्ड में जाएगा। क्लियर है? ठीक है। थर्ड रूल एक और था कि अगर इन्वर्टेड कॉमास है तो उसकी जगह पे आना है दैट। ठीक, अब हम फोर्थ रूल पहले यहाँ लिखेंगे, अच्छे से बड़े बड़े तरीके से समझेंगे पहले उसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रूल 4 की बेटा बात करते हैं। रूल 4 हम बात करेंगे बेटा आप टेंसेस की, देखो टेंस पढ़े ना हमने, टेंसेस की बात करेंगे। टेंसेस के रूल्स आएंगे इसके अंदर। बोलता है कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस आपको प्रेजेंट सिंपल में दिया है, किसमें? प्रेजेंट सिंपल में, या फिर आपको दिया है प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी बोलते हैं, पता होगा शायद। ठीक है ना? फिर दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, या फिर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में, या फिर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर इन चीजों में दिया हुआ है तो बेटा हम इनको चेंज करेंगे पास्ट में, पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अच्छा हाँ सॉरी, परफेक्ट में, पहले परफेक्ट ही आएगा ना। ठीक है कोई बात नहीं, सही चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे हम अब इसको। ठीक है भाई, चलो ध्यान दो। अगर मैंने बोला कोई भी सेंटेंस दिया है पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में, तो हम उसको किस में चेंज करने वाले हैं? पास्ट में चेंज कर ले। बट बेटा एक शर्त है, शर्त ये है कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेंटेंस पास्ट में चेंज करना है? वो कैसे पता चलेगा? वो भी तो पता हो बेटा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो बताएगा। कौन बताएगा? रिपोर्टिंग वर्ब बताया था ना मैंने, कौन था? रिपोर्टिंग वर्ब बताएगा आपको कि आपने ये सेंटेंस बेटा पास्ट में चेंज करना है। कौन बताएगा? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड नहीं बोलते उसको। ठीक है, देखना कैसे। मैंने बोला, एग्जांपल ले रहा हूं, उसने बोला ही सेड मतलब सेड बोल रहा हूं मैं, ही सेड टू मी आई एम वर्किंग विद MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है भाई, अब मुझे इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा? पहले नंबर अब रूल मैंने पढ़ा दिया है, अब तुम देखते जाओ। सर रिपोर्टिंग वर्ब कैसे इसको बताएगा? देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा है ये? सेड टू। तो मतलब सेड टू किसको बोलते हैं? पास्ट को नहीं बोलते? तो मतलब पहले ही बोल रहा पास्ट में चेंज करोगे? क्या बोल रहा है? पास्ट में चेंज करना, इसे समझ आ गई? तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? ही टोल्ड मी दैट। अब आई है बेटा, आई फर्स्ट पर्सन किसको देते हैं? सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहां ही लिखूं क्या? एम की जगह ही एम लिख दूं? क्या लिखूं? इज। वेरी गुड। क्या मेरे को इज लिखना था यहां पे? हाँ, यही तो देख रहा हूं, तुम कितने तेज हो रहे हो ना। ही वॉज अब ये कैसे आया तुम्हें पता है? देखो यहां पे बेटा मैंने बोला था कि पहले टेंस लगेंगे। ये वाला जो टेंस है आई एम वर्किंग, देखो यहां पे देखो, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क प्लस आईएनजी वर्किंग। आई एम वर्किंग सिंपल दिख गया कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब हमने आपने बोला कि इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलो। सर रूल में लिखा था आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो सर पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है इसे। अगर आपने ये बोला तो मतलब सर इस पूरी फॉर्म को हमको इसमें लाना पड़ेगा। वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। सर हमने इज एम आर को हटा के वॉज वर लगाना है, तो आपने इज लिखा था, हमने वॉज लिख दिया। हाँ भाई, इज लिखा था, वॉज लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क प्लस आईएनजी वर्किंग, तो वॉज वर्किंग आ गया सर। सिंपल, टेंस की प्रैक्टिस भी हो रही है।
टेंस की प्रैक्टिस भी हो रही है कि नहीं हो रही है? हाई समझ? तो देखो ना, एम वर्किंग, वॉज वर्किंग, सिर्फ ये दो सेंटेंस हैं जो ये बता रहे हैं कि अच्छा ये वाला जो टेंस है ये हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। को डाउट है तो बताओ भाई, कुछ तुम्हारा इलाज कर दे। चलो ठीक है फिर, नहीं है तो क्या कर सकते हैं फिर, जान तो दे नहीं सकते ना। चलो सेकंड रूल, सेकंड रूल नहीं, एग्जाम्पल। ये मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, आई सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू हैव डन माई जॉब। बताओ इसका क्या आएगा? देखो आई सेड, सेड तो चेंज नहीं होगा सर, दैट आ जाएगा। आई सेड दैट यू, सेकंड फॉर्म, सॉरी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बेटा आएगा आई, आई। अब मेरे को बताओ हैव डन, हैव डन, हैव डन क्या लिखा है? हैव डन किस में लग रहा था बेटा? ये देखो परफेक्ट में हैव और डन। डन मतलब डू की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डू की, डन, डू डिड डन, है ना? डन थर्ड की फॉर्म उसकी परफेक्ट लगा है। सर इसको चेंज करो परफेक्ट पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड आ जाएगा हैव की जगह पे। सर हैव की जगह पे हैड लिख लो, और डन तो डन ही रहेगा सर। और माई फर्स्ट बेटा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसको देखेगा? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? क्या यहाँ पे आई लिख सकता हूँ क्या? माई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? माई, माई, सिंपल हो गया। मुश्किल है क्या? डाउट आ रहा है क्या कोई यहाँ तक? पक्का ना? आगे बढ़ते रहे। अगर किसी ने यहाँ तक कुछ उतारना है तो डाल लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पे भी देख लेता हूँ एक टेंस वाला रूल सर, लिख दो। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो चेंज होता है पास्ट सिंपल में। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। कॉन्टिन्यूस, 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 परफेक्ट, 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 कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक समझ आ रहा है। अब हम रूल नंबर 4 हो गया, रूल नंबर 5, चेंज टाइम एंड प्लेस। रूल नंबर है ये, रूल नंबर 5 है। कैसे सर? अगर सर यस्टरडे लिखा होता है कहीं पर तो आता है लास्ट डे, या फिर प्रीवियस डे। क्या आता है? प्रीवियस डे। ठीक है। अगर लिखा होता है सर टू नाइट तो आता है अबे लास्ट नाइट। अगर आता है टू डे तो आता है दैट डे। ये उतार लेना, मैं उधर नहीं लिखूंगा ये, क्योंकि ये इतने ज़्यादा वो नहीं है। अगर लिखा है नाउ तो आएगा देन। अगर लिखा है दीज तो आएगा दोज। अगर लिखा है दिस तो आएगा दैट। अगर लिखा है बिफोर तो आएगा एगो। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें अगर एग्जांपल मैं लिखूं, मैं अगर इसमें एग्जांपल लिखूं कि he said to me you were नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखते हैं I am going to check the doctor's clinic yesterday। क्या आएगा? He is going to check the doctor. He was going to check the doctor दैट डे, प्रीवियस डे, तुम कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना? समझ आ रही है? एम की जगह पे आ जाएगा पॉज।
यहाँ पे बाकी चेंज तो बताइए, बाकी तो वही करने हैं, सेम है। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया। अब मैंने तो तुम्हें बता दिया, सिर्फ इनकी जगह पे चेंज करके ये लिख देने हैं। ठीक, चलो एक रूल हो रहा है, फिर उसके बाद हम आज के लिए बस करेंगे। तो वैसे ही ये 1 2 ही था। ठीक है भाई, रूल नंबर 5। हाँ, टेंस की ही बात करेंगे दोबारा। अब इसमें टेंस की बात करेंगे, पास्ट वाले टेंस की। कौन से वाले की? पास्ट वाले की। तो कैसे होता है? पास्ट सिंपल दिया है अगर, कौन सा? पास्ट सिंपल। अगर दिया है पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर ऑलरेडी, मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी सेंटेंस पास्ट में दिया हो, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट में अगर दिया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है, तो हम इनको चेंज किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट सिंपल में दिया है तो ये होगा बेटा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो ये होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और ये दोनों चेंज ही नहीं होते, जो हैं वैसे रहेंगे। ये रूल है। इसका मैं एग्जांपल लिखा लेता हूं पहले तुम्हें, फिर उतार लेना। एग्जांपल देखो बेटा, इसने बोला ही सेड, देखो ऑलरेडी पास्ट चल रही है कहानी। ही सेड आई वॉज, फिर से पास्ट में आ गई। स्पीच पास्ट में नहीं होनी चाहिए थी, अब यहां पे पास्ट में पूछी है तो पास्ट में लिखेंगे हम। आई वॉज डांसिंग विद हर, आई वॉज डांसिंग विद हर। मेरे को बताओ ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना? हाँ, याद रखना है। आएगा ही सेड दैट, पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है? पहले इसको चेंज करेंगे। आई किस में चेंज होगा? ही में, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, वो इसको देखेगा सब्जेक्ट को। ही। अब आएगा वॉज, वॉज के साथ में क्या आना है? इधर देखो, इधर कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करना था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को किस में लिखते हैं? हैड में। तो आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे सर वॉज को कैसे चेंज किया, नहीं, रूल है, करना ही है। ठीक है, वॉज डांसिंग है तो भूल जाओ सब कुछ, यहाँ लिखो हैड, ही हैड बीन, है ना? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ही हैड बीन डांस, फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस आईएनजी, DANCING, यही आएगा ना? डांसिंग विद हर। समझ आई? ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस तरीका होना है पढ़ने का। ठीक है, ही सेड दैट ही हैड बीन डांसिंग विद हर। अब एक और ले लेते हैं। आई सेड टू हर राम हैड बीन वेटिंग फॉर सीता। ठीक है, राम हैड बीन वेटिंग फॉर सीता। तो क्या आएगा? आई टोल्ड हर दैट, राम चेंज होगा क्या? नहीं होगा। हैड बीन वेटिंग, फिर से सर ये कौन सा है? ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आप देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपने बोला सर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता है, क्रॉस लगाया, तो ये वैसा का वैसा ही नीचे आ जाएगा। तो आएगा राम हैड बीन वेटिंग फॉर सीता, सिंपल। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक तो बता दो मेरे को। ठीक है, आज हमने रूल पढ़े बेटा 6 रूल्स। ठीक है, ये वाले रूल्स आप कर लेंगे। इसके बाद हमारा इंटेरोगेशन का भी आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन के भी ऊपर भी आएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी में चेंज करने के लिए भी मिलेगा तो वो ही मिलेंगे, ये वाले कम मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का बेसिक है नरेशन का, या बेसिक है ये इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, हो जाएगी यहाँ तक बात क्लियर? चलो डन, डन फॉर द टुडे। नोट कर लेना भाई, जो जो नहीं उतारा है। मैं सोच रहा हूँ ले लूँ, क्या चाहती है तू? ठीक है।